ओके, इस मॉड्यूल के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग दैट ईसोफेजाई इन वर्टिब्रेट्स. ये ईसोफेगस इट्स द सिंगुलर, ईसोफेजाई प्लूरल, दैट इज इन मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स इस ईसोफेजाई का जिक्र करते हैं. तो ईसोफेगस पहले ये देखें कि है क्या. इट इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स थ्रोट, दैट इज अ फेरिंग्स, विद द स्टमक. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एनिमल इसकी लेंथ मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ है. और ये जो ईसोफेगस है इट इज़ लाइंड, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करती है इसके इनसाइड के ऊपर. और यहाँ से ज़ाहिर म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस प्रोड्यूस करती है. और ईसोफेगस रन्स बिहाइंड द विंड पाइप. ये जो हमारा विंड पाइप है और इसकी पिछली साइड के ऊपर दे रन, इनफैक्ट दे रन पैरेलल टू ईच अदर. बाकी तमाम एनिमल्स के अंदर भी यही है. In fishes and amphibians, the esophagus is short, क्योंकि because of the absence of the neck. Now, in amniotes, the esophagus is much longer due to their longer necks. जैसे आपने देखा होगा जो birds हैं, कुछ ऐसे birds हैं इनका हम जिक्र करेंगे, देखेंगे भी, उनकी डायग्राम्स देखेंगे, फोटोग्राफ्स देखेंगे. तो जाहिर है उनका esophagus इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, क्योंकि माउथ से उसने कनेक्ट होना है क्रॉप से या फिर स्टमक के साथ. दैट इज थ्रू लॉन्ग ट्यूब. सो दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस, दैट इज कॉल्ड एज द ईसोफेगस. इन बर्ड्स पर्टिकुलरली ग्रेन एंड सीड ईटर्स, क्योंकि देयर आर वैरायटी ऑफ बर्ड्स, कुछ तो ग्रेन ईटर्स कहलाते हैं, कुछ सीड ईटर्स कहलाते हैं. तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के डिपेंडिंग अपॉन द फूड ऑफ द बर्ड ये उन्हीं के नाम हैं. The esophagi that is have a crop that develops from the caudal portion of the esophagus. तो esophagus बिल्कुल caudal portion जो है, पिछला हिस्सा जो है, ये dilate सा हो जाता है, जिसे हम फिर crop कहते हैं. Now a bird's crop is expandable muscular pouch near the gullet or throat. It is used to store excess food for later digestion. ये आपने देखा होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि जब घरेलू जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे हैन, तो वो जब बहुत ज़्यादा खा लेती है तो उसकी नेक के बिल्कुल जहाँ पे वो ख़त्म होती है नेक, तो वहाँ पे अगर हम फील करें अपने हाथों से तो वी फील कि जैसे उसकी पाउच के अंदर, बैग के अंदर वो सारे ग्रेन्स आ गए हैं. और वो जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप. So storing food in the crop ensures an almost continuous supply of food to the stomach and intestine for digestion. तो ये बहुत तेज़ी से फूड को खा लेती है, वहाँ पे स्टोर होता है, फिर वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूकस के साथ मिल के स्लिपरी होके then it starts moving into the next part of the digestive system. Now this structure allows these birds to रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग. तो ये बजाय इसके कि हर वक्त बर्ड खाता रहे, तो वो एक ही थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा फूड खा लेती है और वो फिर ये जो बर्ड्स होते हैं ये स्टोर कर लेते हैं. नाउ बर्ड्स दैट हैव मोर विजिबल क्रॉप इंक्लूड, जिनकी बहुत वाज़े तौर पे हम बाहर से भी देख सकते हैं, वो वल्चर्स हैं, हॉक्स हैं, फैल्कन्स हैं, ईगल्स हैं, गल्स हैं, एंड मैनी टाइप्स ऑफ क्वेल, और इंक्लूडिंग इवन हैन, डोमेस्टिक एनिमल जो है. और इसमें इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दीज आर द वल्चर्स, और इसकी दीज आर द क्रॉप्स जो कि बहुत ही एविडेंट हैं. और जबकि ये हैन है और इसके अंदर ईसोफेगस. सो दिस इज द ट्यूब विच इज़ द ईसोफेगस, और उसके बाद ये क्रॉप है, यहाँ से डायरेक्टली फूड जो है वो इसके अंदर आ रहा है, और वहाँ से फिर स्लिप होके दैट मूव्स इनटू द गिजर्ड. और गिजर्ड आमतौर पे हम इसे, जैसे हमें आप सुना होगा, देखा होगा बल्कि, कि जब हम पोल्ट्री खरीदते हैं जाकर या गोश्त खाते हैं तो वो साथ पोटा भी देता है. तो उस पोटे के अंदर ये बहुत ही मस्कुलर हिस्सा है, जहाँ पे फिर ये जो बर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, वो कंकर भी खा लेते हैं ताकि
वो एक किस्म क्रशिंग के तौर पे काम करती है, और वहाँ से फिर आगे देन दिस फूड पार्टली दैट इज ब्रोकन फूड दैट मूव्स इनटू इंटेस्टाइन, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है उसके अंदर. तो जी दिस इज ऑल अबाउट द इसोफेजाई इन द वर्टिब्रेट्स.